जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आपको अपने ट्रेड का बेहतर रिजल्ट मिला होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने कल ही बात किया था कि एक ही लेवल पे दो रेजिस्टेंस है, एक बॉलिंजर बैंड का मीडियन, दूसरा आवरली टाइम फ्रेम पे 200 डेज का मूविंग एवरेज। और मैंने ये बताया था, यदि यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार मिल गई तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई। और आज सही में लॉटरी लग गई थी। दोस्तों, थंबनेल के थ्रू मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। मैंने कल ये आपको बताया था कि जब भी मार्केट न्यूज बेस्ड अपना रिएक्शन दे तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, पिछले कुछ दिनों से हम और आप आवरली टाइम फ्रेम पे ही फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से न्यूज बेस्ड है। कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन मार्केट को बहुत तेज रिएक्ट करके ऊपर ले आती है, और कोई भी एक छोटी सी खराब इंफॉर्मेशन मार्केट को बहुत तेजी से नीचे लेकर आती है। अब चलते हैं चार्ट पे और ये समझते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ और कल निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और हमने और आपने बहुत दिनों से चार्ट मेंटेन किया हुआ है, और कैंडल भी इस चार्ट को मेंटेन कर रही है। और मैंने आपको बोल रखा है कि मेरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट होगा जब निफ्टी इस ट्रेंड को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तभी मेरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। मेरा ये मानना है कि यदि मार्केट इस फियर में है कि ईरान और इजराइल का युद्ध होगा, तो मार्केट आपको इस लेवल पे मिलेगी। मतलब एक बार मार्केट जरूर 200 डीएमए के आसपास आएगी डेली चार्ट। तो जिस दिन इसे तोड़ी और यहाँ पे आएगी, उस दिन से ही मैंने इन्वेस्टमेंट तय कर रखा है। क्लियर कट बात है, नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फिर अपने पास इन्वेस्टमेंट की कमी थोड़ी है ना। मैंने तो पहले बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करता हूँ। मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो बना के बताया था कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक वार जब स्टार्ट होती है ना दुनिया में कहीं भी, तो वार अपने आप को स्टैंड करती है, और वो हो भी रही। फिर मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस में और पीपीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जरूर समझिए। और हर व्यक्ति के पास ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आरडी में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो है। तो इन्वेस्टमेंट ये नहीं कसम खा ले कि नहीं मुझे मार्केट में ही करना है, और जो ये मानते हैं कि अब मार्केट नीचे ही नहीं आएगी, उनके लिए तो क्या कहना भाई। भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट 5 साल के लिए ऊपर ही चलते चली। एक बार पहले वो करेक्ट करेगी, मार्केट अपने टॉप पे आ चुकी थी, वहां से एक बार मेरे विचार से 10% तो गिरनी ही चाहिए। और उसके बाद वो फ्रेश मूवमेंट जब देगी तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। तो आप भी तैयार रहे। मैंने पिछले 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि अब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहना है। खैर, कल की बात करें तो देखिए ध्यान से, ये हमारा लोअर बैंड है। जैसा कि हमने और आपने बात किया, ये हमारा क्या है, लोअर बैंड है, और मार्केट यहाँ आ चुकी है। हमने यहाँ पे बात की थी कि मार्केट अपने अपर बैंड पे है, और अब वो कहाँ जाएगी, अपने लोअर बैंड पे जाएगी। क्लियर कट बात थी। अब देखना ये, आपको ध्यान समझ देखना ये कि लोअर बैंड से क्या आप ये अपर बैंड की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाती। यदि इस तरह का कोई कैंडल बनता है तो देखिए, ये बोलते हैं लॉन्ग लेट डोजी, ये बन जाती तो शायद समझ में आता है, लेकिन ये बनी नहीं भाई साहब, है ना। ये कैंडल ही कुछ और बता रही। और मैं तो पिछले 1 वीक से बोल रहा हूँ कि चार्ट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, आप लोग समझिए चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, कल हमने और आपने बात किया था कि मैंने बोला था कि भाई बॉलिंगर बैंड का मीडियन आप देख लें। वहीं पे बॉलिंगर बैंड का मीडियन है, और देखिए बॉलिंगर बैंड के मीडियन से एग्जैक्ट मार्केट वहां से टूटी। पहला। दूसरा, हमने और आपने ये बात किया था कि जो आवरली चार्ट पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो आवरली चार्ट पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, उस पे भी गौर करें। चलते हैं आवरली चार्ट पे। देखिए देखिए आवरली चार्ट पे 200 डेज का मूविंग एवरेज, और क्या परफेक्ट शूटिंग स्टार बनाई, उसके बाद ही मार्केट गिरी। और कल दोनों ये लाइन और मीडियन का लाइन दोनों इसी लेवल के आसपास थे, है ना। 22,300 हमने कल भी बात किया था, और उसी लेवल के आसपास से मार्केट
टूटी है, ये समझना है। और यदि आप देख सकते हैं, ध्यान से समझिए, यदि आप इस कैंडल को 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो आप पाएंगे क्या कि ये कैंडल देखिए, लास्ट का कैंडल, ये कैंडल ग्रीन क्यों बनी, ये सोचने वाली बात है। ये कैंडल ग्रीन क्यों बनी? मार्केट इतनी तेजी से गिरा है कि लास्ट में क्या होते हैं, सारे ट्रेडर जो है अपने सौदों को काटते हैं, है ना। तो चूंकि इतनी तेज से मार्केट गिरती है तो शायद काटना पड़ता है। तो ये बस प्रॉफिट बुकिंग, कुछ नहीं। कि ये कैंडल दिखाती है, क्या दिखाती है? प्रॉफिट बुकिंग। इसे समझना है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। और ये इस लाइन के अंदर। अब कल क्या, देखिए भाई साहब, कल के लिए बहुत सिंपल सा कहानी क्या बना। कल हम और आप क्या कर सकते हैं, ये समझना है। आवरली चार्ट पे फिर से यदि कोई गैप अप मिलता है, फिर से यदि कोई गैप अप मिलता है और यहाँ पे मार्केट मिले, तो फिर से सेल करनी। स्टॉप लॉस होता है, होने दीजिए भाई साहब। हेस्ट ट्रेड में आप कितने स्टॉप लॉस जाएंगे भाई साहब? 900 पे जाएंगे और क्या जाएंगे, है ना। लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छा मिलता है यदि मोमेंटम बहुत तेज में आता है। तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहे, जहां मार्केट मिल गया। मेरे विचार से मार्केट यहां नहीं मिल रहा। मेरे विचार से मुझे ऐसा लगा कि मार्केट कल यहाँ गैप अप हो जाए तो एक अलग मैटर है। लेकिन यदि मार्केट यहाँ कहीं स्टार्ट होती है ना, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक एवरेज, जो मार्केट हो सकती है कल फॉलो करे। क्या है वो एवरेज, ये समझिए। हमें चलते हैं, हम और आप चलते हैं डेली चार्ट। देखिए, मेरे विचार से ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, इसे एक बार जो है 22,166, एक बार ना इसे आप जरूर रेजिस्टेंस के रूप में फॉलो करें। और मार्केट जो है यहाँ आती है चढ़ते हुए और इस लाइन को टच करती है, इस एवरेज को टच करती है, तो इससे सेल करती है। और आवरली कैंडल यदि इसके ऊपर क्लोज हो गई, है ना, इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो अपना स्टॉप लॉस हिट मान। ऐसे स्टॉप लॉस, परफेक्ट स्टॉप लॉस ये रहेगा। नहीं, ये जो लाइन है ना, ये परफेक्ट स्टॉप लॉस है। यहाँ तक आपको, मुझे मेरे विचार से 900 तक लॉस होंगे हिस्ट्री, है ना। हमें यदि यहाँ मिलती है मार्केट, तो बहुत सिंपल, 22,150 का पी बाय करना है और 22,100 का पी क्या करना है, सेल करना है ना। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन समझिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। यदि आप को लगता कि नहीं आपका ट्रेड इस बार ज्यादा परफेक्ट है, जैसे मैंने कल बताया था, मैं आपको मालूम है मैं बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, एवरेज भी बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, और दोनों का जो है रेजिस्टेंस लेवल एक ही प्राइस पे था, है ना। उस केस में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो मैंने क्या किया था, क्या था, 22,300 का मैंने पी खरीदा था और 22,200 का पी सेल किया। अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, क्योंकि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि नहीं चार्ट थोड़ा अच्छा है, मेरे फेवर में है। तो अपना रिस्क बढ़ा दिया और 22,300 का पी खरीदा और 22,200 पी का क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये प्रॉफिट के मार्जिन को मैंने बढ़ा दिया। ये एक उपाय है, यदि आप चाहते हैं इस स्टेट में और ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन तब जब आपको लगे कि नहीं, हमने और आपने जो चार्ट बनाया, ड्रॉ किया, वो अब फेवर में है। सबसे बेस्ट ट्रेड यदि आप देखेंगे 50 मिनट के चार्ट पे, देखिए 50 मिनट के चार्ट पे एक चीज और समझिए। यदि मार्केट इस तरीके से एवरेज है, 50 डेज का जो एवरेज है, 200 डेज का एवरेज, है ना, मतलब 50 मिनट के कैंडल ये क्रॉस ओवर हो जा रही है ना, ये जो है क्रॉस ओवर हो जा रही है, ये नीचे की तरफ तो रही है। इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है ना, मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने वाली। तो आपको हमेशा सेल साइड ट्रेड लेना चाहिए, जब तक कि ये ऐसे जो है ये ऊपर नहीं चला जाए, ये जो कैंडल है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर ना चला जाए। तो आप मानिए कि मार्केट जो है निगेटिव साइड में, मार्केट के साइड में है, निगेटिव साइड में। तो कल यदि मार्केट कहीं ओपन होती है और आपको इस लाइन के आसपास, देखिए यही वो लाइन है ना, यही वो लाइन है, ठीक है। आप इस एवरेज को फॉलो कर सकते हैं, जो कितना 22,175, मतलब डेली चार्ट पे जो 50 डेज का एवरेज है वो 22,166 है, और 50 मिनट के चार्ट पे कितना है, 22,175। यहाँ आसपास एक बार ट्रेड मिले तो आप सेल कीजिए और इस लाइन को क्या मान लीजिए, स्टॉप लॉस मान लीजिए, है ना। 1 घंटे का एक कैंडल क्लोज हो दीजिए इस लाइन के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस हिट मान लीजिए। और फिर से मैं दोस्तों बता दूं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप तैयार हैं। यदि आपको इन्वेस्टमेंट लास्ट टाइम छूट गया, कोरोना के समय आपने इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया था,
तो इस बार इन्वेस्टमेंट का चांस मिल सकता है, 10% मार्केट हो सकती है कि वहां से करेक्ट हो, है ना। वो देखने पे, वो आज देखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट की बात है, ट्रेडिंग की बात नहीं, वो इन्वेस्टमेंट की बात है। उससे पहले इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। जब अपने टॉप से 10% मार्केट टूट जाए तो इन्वेस्टमेंट की बात सोचे। ये सिंपल इन्वेस्टमेंट की किताबें बोला करती है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।